बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब यूनिट 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने देखा था कि साइन, कॉस, सीकेंट और कोसीकेंट इन फंक्शंस की डोमेन इनका जो पीरियड है, इनका पीरियड जो है वो 2 पाई होता है, जबकि टेंजेंट और कॉर्ड फंक्शंस का पीरियड पाई होता है। और पीरियड को भी डिफाइन कर दिया था कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जिसको ऐड करने से दोबारा वही वैल्यू रिपीट हो जाती है, कोई चेंज नहीं आती। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.1, इसमें आप देखें, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ 3x। अब आप ये देखें कि साइन 3x को अभी हमने बात की थी पीरियड की कि साइन, कॉस, सीकेंट, कोसीकेंट इनका पीरियड कितना होता है 2 पाई। यानी अगर मैं इस एंगल में 2 पाई ऐड कर दूंगा तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं होगा। अब इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ज़रा देखें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इधर से अगर 3 बाहर निकाल लेता हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और यहाँ 2 पाई बाय 3, क्योंकि 3 इधर तो नहीं है ना, तो 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपके पास ये नंबर 2 हो गया। अब अगर 1 और 2 को आप कंपेयर करें, आप देखें इन दोनों में क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे 3 के साथ एंगल x था और यहाँ पर 3 के साथ एंगल में 2 पाई बाय 3 ऐड हो गया है और हैं इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल में अगर हम 2 पाई बाय 3 ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई बाय 3। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग 1 and 2, पीरियड इज 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप देखें, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। टेंजेंट ऑफ 4x, आपको इसका पीरियड फाइंड करना है और हमें मालूम है कि टेंजेंट का जो पीरियड है वो पाई होता है। यानी अगर मैं 4x में पाई ऐड करूँगा तो रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ज़रा देखें, इस 4 को आप इधर से बाहर निकाल लें ताकि चेंज इन एंगल पता चल जाए आपको। ये x और ये 4 बाहर लिया तो ये पाई बाय 4 हो गया। यहाँ पर आप देखें कि ये x था और यहाँ पर x में पाई बाय 4 ऐड हुआ, जबकि हैं इक्वल, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो इन दोनों को कंपेयर करने पे आपको पता चल गया, कंपेयरिंग 1 and 2 पीरियड इक्वल्स टू पाई बाय 4। कि ये अगर आप 1 और 2 को देख लें, ये 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ x था, ये x प्लस पाई बाय 4 हो गया, यानी इतना इजाफा हुआ और रिज़ल्ट पे कोई चेंज नहीं आई। तो ये इसका पीरियड बन गया। और देख लें, अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कोसीकेंट x बाय 4 ये है। कोसीकेंट का पीरियड भी 2 पाई होता है, तो कोसीकेंट x बाय 4 प्लस 2 पाई, हमने 2 पाई इसमें ऐड कर दिया। अब देखें, इसके साथ इसे कंपेयर करने के लिए हम इसे क्या लिख लें, आप एलसीएम ले लें तो ये 8 पाई बाय 4। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल x डिवाइड हो रहा था 4 से, अब एंगल में चेंज आ गई है। कितनी चेंज आई है, 8 पाई की चेंज आई है और वो उसी तरह से 4 से डिवाइड हो रहा है। तो चेंज इन x कितना आ रहा है, 8 पाई का।
तो यही उसका पीरियड हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग 1 and 2 पीरियड इक्वल्स टू 8 पाई। तो ये इसका पीरियड कहलाएगा। 1 और 2 को कंपेयर कर लिया तो आपको पता चल गया कि इसका पीरियड जो है वो 8 पाई है। नेक्स्ट देख लें। आप चलें ये क्वेश्चन नंबर 12, 11 देख लें। सीकेंड 9x, सीकेंड का पीरियड भी कितना है 2 पाई है। तो 9x में अगर हम 2 पाई ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें, 9 आप कॉमन ले लें ताकि आपको चेंज इन x पता चल जाए। तो ये 2 पाई बाय 9। अब 1 और 2 को कंपेयर करें। 1 और 2 से क्या आइडिया हुआ आपको, यहाँ पे 9 के साथ ये एंगल x था, यहाँ 9 के साथ एंगल x प्लस 2 पाई बाय 9 हो गया। चेंज इन x कितना आ रहा है 2 पाई बाय 9। कंपेयरिंग 1 and 2, पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाय 9। तो ये काम था, इस तरह से आपने पीरियड फाइंड करना था। चलें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 3 cos of x by 5 ये है। थ्री आपको पता है कि cos का पीरियड कितना 2 पाई। एलसीएम ले लें इसका, तो ये x प्लस 10 पाई डिवाइडेड बाय 5। आप ज़रा चेक करें दोनों को। 3 cos ये x 5 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर x में कितना चेंज आया 10 पाई का चेंज आ रहा है और वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। आंसर सेम है। तो कंपेयरिंग 1 and 2, सो पीरियड इक्वल्स टू 10 पाई। तो इस तरह से ये 10 पाई इसका पीरियड बन गया। अब आप देखें कि ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पे हम ग्राफ्स की तरफ आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को आप कैसे फाइंड कर सकेंगे और ग्राफ के लिए आपको क्या करना होगा। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट। तो अगर आपको कहा जाता है कि ग्राफ फाइंड करें, ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, और हमें इंटरवल बता दिया गया कि फ्रॉम -पाई टू पाई टू +2 पाई, ये आपको साइज ऑफ द इंटरवल। तो हम ऐसा कर लेंगे, ये देखें -2 पाई से +2 पाई है तो ये 0 आ गया दरमियान में। तो हम एक पोर्शन निकाल लेंगे, 0 से 2 पाई तक का पोर्शन निकाल लेंगे, और क्योंकि ये साइक्लिक होता है तो उसी को देखते हुए हम दूसरा पोर्शन खुद से बना सकते हैं। तो एक पोर्शन निकाल लेते हैं। प्रोसेस देख लें क्या करना होगा आपको। यहाँ पर आप देखें कि मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी होती है, +1 से -1 रेंज है ना उसकी।
जबकि साइन की वैल्यू, ये डोमेन उसकी बता दी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लेना है। तो इसके दरमियान आप ये पॉइंट्स सेलेक्ट कर लें और पॉइंट्स देख लें। हम टेबल बना लेते हैं, एक तरफ x है और एक तरफ y, और y किसके इक्वल है? साइन ऑफ x के इक्वल। तो अगर 0 से 2 पाई तक लेके जाना चाहें, देखें पहला 0 हो गया, फिर मैं इसको आपको बता देता हूँ। हम 30-30 का अगर गैप ले लें, 30-30 का गैप मीन्स π/6 का गैप, तो ये पहला हो गया π/6, उसके बाद दूसरा π/3, फिर नेक्स्ट π/2, फिर यहाँ पे 2π/3, उसके बाद 5π/6, 5π/6 के बाद पाई, पाई के बाद 7π/6, 7π/6 के बाद 4π/3, फिर 4π/3 के बाद 3π/2, और फिर 3π/2 के बाद 5π/3, 5π/3 के बाद ये 11π/6 और एंड पे 2 पाई। ये मैंने π/6 का गैप लेके ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। अब आपने इनके ऊपर साइन की वैल्यू ले लेनी है कि x 0 हो तो साइन 0 क्या होगा, फिर x π/6 हो तो साइन π/6 क्या होगा। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर ले लेनी है। तो आपको ये मालूम है कि 0 पर साइन 0 होता है, π/6 पे 0.5 होता है, इसी तरह से π/3 पे 0.87 होता है, π/2 पे 1, फिर ये 2π/3 पे 0.87, 5π/6 पे 0.5, पाई पर दोबारा 0, 7π/6 के माइनस में आ जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट शुरू हो गया, फिर ये -0.87, फिर ये -1 पे आ गया, फिर ये दोबारा -0.87 और -0.5 और ये वापस 0। देखें अब ज़रा, ये कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स हैं। तो मैं फ़र्ज़ किया ये एंड वाला ले लेता हूँ 2 पाई, इसका आप मिड करेंगे तो यहाँ पाई आ जाएगा, इसका मिड करेंगे तो ये π/2 आ जाएगा, यहाँ मिड करेंगे तो 3π/2 आ जाएगा, फिर ये π/6, ये π/3, फिर यहाँ पे ये 2π/3, फिर ये 5π/6, फिर यहाँ पर 7π/6, फिर ये 4π/3, फिर यहाँ पे 5π/3 और ये 11π/6। ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली। देखें मैं ये वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और यहाँ पर ये वैल्यू -1 ले ली, क्योंकि आपको पता है कि y की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान ही रहेगी। मैक्सिमम देखें ये y 1 हो रहा है और मिनिमम कितना है? -1 हो रहा है। अब इन्हें ज़रा मिलाना शुरू कर दें। x 0 पे y 0 है, आपके पास ये पॉइंट आ गया। चले मैं ये पेन दूसरा इस्तेमाल करता हूँ, ये आ गया। x 0 पे ये 0.5 देखें, इसका हाफ है ना, ये π/6 पे ये 0.5 देखें,
ये वैल्यू आपके पास ये 0.5 आ गई। फिर π/6 पे 0.87, ये 1 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ये 0.87, ये क्योंकि 0.9 के करीब है ना ये वैल्यू। तो देखें ये वैल्यू आपके पास बनी, तो इसको हमने, ये आपके पास पॉइंट बन गया। उसके बाद आप π/2 पे देखें तो ये 1 है, तो ये 1 ये था। तो देखें ये पॉइंट आ गया आपके पास। फिर 2π/3 पे 0.87, ये 2π/3 0.87 ये था। तो ये वैल्यू 0.87, 5π/6, ये 5π/6 पे कितना है 0.5, ये 0.5 देखें, ये 0.5 आ रहा है। तो ये वैल्यू 0.5 हो गई। फिर π/0 ये पॉइंट आ गया। 7π/6 पे -0.5, ये -0.5, ये नीचे। ये 7π/6 पे आपके पास ये पॉइंट आया। फिर 4π/3 पे देख सकते हैं -0.87, ये -1 से थोड़ा सा करीब है, ये 0.9 के करीब। तो ये देखें ये आ गया। फिर 11π/6, ये हम कहाँ पे आ गए थे 0.5 पे, 7 पे, 4π/3 पे 0.87, 3π/2 पे -1, ये 3π/2, 3π/2 पे ये देखें ये -1 है। ये -1 आ गया। 5π/3 पे 0.87, तो ये 0.87। फिर 11π/6 पे -0.5, तो ये माइनस में ये 0.5 देखें ये आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। फिर 2π पे 0, तो ये 0 आ गया। अब आप क्या करें कि इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें। देखें मैं ये ज्वाइन करने लगा हूँ, ये तो देखें ये शेप आ गई इसकी। ये हमारे पास आया है किस फॉर्म में, 0 से 2π और 0 से -2π की तरफ भी इसी तरह का साइकिल और बन जाएगा। वो नीचे से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होके ये ऊपर तक चला जाएगा। तो इस तरह से हमने ये साइन का ग्राफ कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।